ये वीडियो मेरे लास्ट वीडियो के इस कमेंट के ऊपर बनाया गया है। अगर आपके भी कोई ऐसे क्वेरी हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और भाई क्या हाल है। तो यार देखो, आज हम लोग एसओएल के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका फुल फॉर्म है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। और इसके बारे में आज जानेंगे कि क्या चीज़ है ये, और ये क्या ये डीयू से बेटर है, क्या हम डीयू की जगह इसको कंसिडर कर सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और कौन अप्लाई कर सकता है, क्या कुछ है। मैं खुद एसओएल के स्टूडेंट से कांटेक्ट किया, पूरा इस हर चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस किया, और जितने भी पॉइंट्स निकल के सामने आए हैं आज मैं आपको सारे बताने वाला हूँ। आपके जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल थे एफएक्यूज, वो सारे मैंने पूछे हैं और उसके आंसर आपको बताऊंगा। पहला सवाल कि एसओएल है क्या। एसओएल यानी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, ये एक डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है जिसको करस्पॉन्डेंस भी बोलते हैं कई लोग बोलते हैं डिस्टेंस लर्निंग, कई लोग बोलते हैं ओपन यूनिवर्सिटी। इसका मतलब बेसिकली ये है कि आपको इसके अंदर रेगुलर कॉलेज के जैसे आप कोई कॉलेज के अंदर जाके रुकना नहीं है, आपको वहाँ पे क्लासेस अटेंड करना कोई ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर देने जाना होता है। जो एक डिग्री के लिए आपको सेमेस्टर एग्जाम्स देने हैं, आपको सिर्फ वो पेपर देने जाना है, और आपको उसके अलावा कोई भी तरीके का क्लासेस अटेंड करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ कह जाती है जो कि मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। पर ये जो एसओएल है, इसके अंदर आपको जो डिग्री मिलेगी, वो डिग्री कौन सी यूनिवर्सिटी की होगी, ये एक अगला सवाल है, जिसका आंसर ये है कि भाई यहाँ पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री देखने को मिलेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री में क्या है, आपको कहीं पे आप सोच रहे होंगे कि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री में हमको कहीं स्पेसिफिकली मेंशन लिखा होगा कि एसओएल से आपने ओपन यूनिवर्सिटी से ऐसे कुछ किया है। तो नहीं यार, देखो ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा मुझे वहाँ के स्टूडेंट ने बताया कि अलग से स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होता है कि आपको ओपन यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई करी है। उसके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी ही लिखा रहेगा, जो कि अगर कोई बंदा समझ लो एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, स्टीफंस या जाकिर हुसैन या कोई भी कॉलेज से पढ़ता है, वहां से जो डिग्री मिलती है सेम वैसी ही डिग्री यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ से अगला सवाल बनता है कि क्या उस डिग्री की सेम फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी वर्थ होगी। तो नहीं यार, देखो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ज़्यादातर वही बच्चे इस पेपर को देते, इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन एनरोल करते हैं। और इसी वजह से वहाँ पे ऐसा है कि आपको एसओएल की अलग से कोई डिग्री की बहुत एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि रेगुलर कॉलेजेस की अपने आप में अलग वैल्यू है। तो इसीलिए इसकी डिग्री की वर्थ जो है वो डीयू के जितनी सेम लेवल की नहीं है, वो आपको कम देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन जो कि है वो ये है कि क्या हम इसमें डुअल डिग्री कर सकते हैं, ये डुअल डिग्री क्या पॉसिबल है। तो मैं खुद यहाँ पे इनका बुलेटिन पूरा पढ़ा, और उसके अंदर मैंने देखा कि इसके बारे में कोई खास क्लैरिटी इन्होंने दे नहीं रखी है। कुछ ऐसे एकदम अच्छे से क्लैरिटी नहीं मिली है। लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया है और जहाँ तक मैंने वो स्टूडेंट से पूछा है, मुझे ये पता चला है कि रेगुलर के साथ में ये शायद ही पॉसिबल है, रेगुलर कॉलेजेस के साथ में ये पॉसिबल लगभग नहीं है। लेकिन अगर पॉसिबल होता है तो फिर आपके लिए बेटर ही है, आपको 2 डिग्री का यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब एक और क्वेश्चन है कि भाई अगर हम चाहते हैं इसमें एडमिशन लेना, मुझे कोई और कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल रहा, प्राइवेट गवर्नमेंट किसी में भी, तो फिर मैं इसमें कब तक एडमिशन ले सकता हूँ। तो इसका आंसर ये है कि आप जैसे डीयू के जो एडमिशन प्रोसीजर चलेगा, उसका जो टाइम पीरियड है, जितना भी उनका टाइमलाइन चलेगा, सेम टाइमलाइन एसओएल के लिए भी अप्लाई होता है। आप लगभग जून एंड से जुलाई एंड के बीच तक आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद में इनका एडमिशन जो है वो क्लोज हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि कॉलेज कितनी बार हमें जाना पड़ेगा। यहाँ पे कॉलेज जाने के बाद, अभी मैंने आपसे कहा कि आपको एग्जाम देने ही जाना है खाली, लेकिन फिर भी आपको कॉलेजेस जाने का यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, जो कि एक ऑप्शनल ऑप्शन है। आप चाहें तो आप जा सकते हैं वॉलेंटरीली बेसिस पे। क्लासेस जो है वो आपकी लगती हैं सैटरडे और संडे को। कई सारे कोर्सेज हैं जिसके अंदर सैटरडे को क्लासेस लगती है, बट कई सारों में नहीं भी लगती। पर संडे को ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज के अंदर क्लासेस लगती है। सैटरडे को कई कोर्सेज में क्लासेस नहीं भी लगती, बट इस तरीके से आपका रहता है पैटर्न। आप चाहे तो अटेंड करें, चाहे तो नहीं करें। अब इसके बारे में एक और जो क्वेश्चन है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि एग्जाम्स का वहाँ पे क्या सीन है। तो देखो यार, एग्जाम्स के लिए मतलब आपको कोई भी कॉलेज की अगर डिग्री चाहिए तो एग्जाम्स तो ऑफकोर्स देने ही पड़ेंगे। तो एग्जाम जितने भी हैं इसके, वो आपको दिल्ली में ही आके देने पड़ेंगे। आपके अलग अलग डीयू की जो कॉलेजेस हैं उसी के अंदर सेंटर लगता है, और आपको दिल्ली के अंदर ही आके पेपर देना पड़ेगा। आप बाहर से इसका पूरा एडमिशन एनरोल कर सकते हैं, लेकिन पेपर देने आपको दिल्ली आना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली में ही हैं तो वेल एंड गुड। इसका जो एग्जाम का टाइमिंग है वो सेम फ्रीक्वेंसी रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे। जैसे डीयू का हर 5-6 महीने के अंदर जैसे एक सेमेस्टर क्लोज होता है, वो पेपर होता है, वैसे ही इसका भी साल में 2 बार होता है, करीब करीब 1 महीने जितना लंबा चलता है। और इस तरीके से इसका भी पेपर का जो है टाइमलाइन वो वैसा ही रहता है। यहाँ पे एक और बात ये है कि आपके जितने भी थ्योरी के सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ में आपको असाइनमेंट्स भी करनी होती हैं, जो कि असाइनमेंट्स ऑनलाइन होती है, और वो आपको ऑनलाइन ही करनी रहेंगी। और वो असाइनमेंट्स के अंदर आपको इंडिविजुअली अलग से पास होना पड़ता है, और आपके जो थ्योरी पेपर है उसके अंदर आपको अलग से पास होना पड़ता है। दोनों में आप पास होंगे तब आपको पास कंसिडर किया जाएगा, और तब आपको डिग्री मिल पाएगी। तो इसके अंदर
असाइनमेंट्स के लिए हम मटेरियल कहाँ से ढूंढे, कैसे लाए, ये क्वेश्चन मुझे और नेक्स्ट दिमाग में आया था, जिसके लिए उसने मुझे बताया, मेरे दोस्त ने, कि यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारे असाइनमेंट्स जो है वो अवेलेबल हैं, आप यूट्यूब से देख सकते हैं। नहीं तो अगर आपको यूट्यूब से नहीं मिल पा रहा कोई असाइनमेंट, तो आप हमारा एस वाला व्हाट्सएप ग्रुप एक बनाया हुआ है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। करीब करीब 500-600 बच्चे हैं उसके अंदर, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर सब ईयर के सब कोर्सेज के बच्चे हैं। तो आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे पिन कमेंट में उसका मैं लिंक दे दूंगा। तो उसके अंदर आप क्वेरीज पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ है जो कि आप चाहते हैं कुछ स्पेसिफिक जानना, तो वो उसके अंदर डिस्कशन कर सकते हैं किसी के भी साथ में। इसके बाद में अगला और लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या हमको एस से प्लेसमेंट्स मिलती है। तो यार ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो मतलब ऐसा है कि आप एक डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में एनरोल्ड हो, आप कोई चीज़ को मतलब ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, तो आप ये चीज़ एक्सपेक्टेशन मत लेके चलो कि आपको कोई प्लेसमेंट मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मामूली अगर कुछ मिल भी पाएगी तो बहुत ही मामूली कुछ छोटी प्लेसमेंट मिलेगी, मतलब कम पैकेज वाली, नहीं तो प्लेसमेंट्स का यहाँ कोई सीन रहता नहीं है आपको। क्योंकि ये देखना पड़ेगा कि यहाँ का जो डेमोग्राफिक है, इसके अंदर अप्लाई करने वाले मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम यूपीएससी वगैरह या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स सीए सीएस सीएमए ऐसे कोई भी कोर्सेज हैं इसके अंदर अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, इसीलिए वो बैकअप में खाली डिग्री मिल सके इसलिए वो एसओएल के अंदर एनरोल करते हैं। तो बेसिकली मोटा मोटी यही थे सारे एफएक्यूज। अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहें हमारे डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन करना, तो उसके अंदर काफ़ी सारे बच्चे हैं 600 के आसपास, आप चाहें तो ज्वाइन करके उसके अंदर डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं उसके अंदर भी पूछ सकते हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी नीचे पिन कमेंट में मैं आपको दे दूंगा। तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट।